तो फिर से वही कार्यक्रम बन जाएगा कि जयपुर गए थे, कोचिंग की थी, पूरा हुआ था, नाम मिली थी, और हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो कार्यक्रम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये पूछा था कि दो वर्टेक्स के बीच से बेनिफिट आता है। CHSL के अंदर 150, 155, 160 नंबर तक लगभग पहुंच जाते हैं, 170 तक, 155 में तो मतलब लिस्ट जाती है। आज सुबह एक बच्चा आया हुआ था, वो मॉर्निंग बैच में आ गया, सिलेक्टेड स्टूडेंट, उसका MTS 2021। देखो एक तैयारी के बाद होना क्या होता है, MTS 2021 उसने फाइनल DV को छोड़ दिया कि क्योंकि उसी टाइम, क्योंकि कोरोना के बाद से रेगुलर एग्जाम थे, CHSL 2021 उसका क्लियर हो रहा था, इसलिए उसने इसको छोड़ दिया कि छोड़ो यार, ये 10th बेस की जॉब थी, ये 12th बेस की जॉब थी। CHSL 2021 फाइनल इसको छोड़ा था, मतलब फाइनल ये भी था यहाँ पर कि भाई अब क्यों किसी की सीट खराब की, कोई और बच्चा ले लेगा। हाँ, अगर अपन हायर रैंक पे चले जाए तो फिर कहानी फिर भी अलग है। CGL 2022 अब इस बार वो CGL 2023 आपके साथ ही देगा, रैंक लाएगा 3। अब वो बात क्या है कि सर वो क्यों देगा, यही कह रहे थे तो नहीं हम तो बोले वो इसलिए देगा, उसको 2022 में उसको आइडिया है कि सर मुझे अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा तो मुंबई तक में मैं रह जाऊंगा, मतलब लास्ट के 3 स्टेट में रह जाऊंगा, इतना ही नंबर है मेरा। लेकिन इस बच्चे का पहले क्या क्लियर हुआ, MTS। जैसे जैसे तैयारी बढ़ाता गया, जैसे जैसे तैयारी बढ़ता गया, रुका नहीं। फिर मैंने उसको यहाँ बुलाया ही था, तो 2-5 मिनट बाद की मैं दूसरी क्लास में चला गया था, यहाँ पे वो बता के गया था, लेकिन जब तक मैं खड़ा था यहाँ पर तब तक उसने 2-3 बातें बताई। पहली बात उसने बताई ये, आप उधर वाले बैच में बताई थी, उसको मैंने दोनों ही बच्चे बुला लिया था कि जिस टाइम पे आया था तो मैं दूसरे बैच में चला गया, तो मैंने वहां भी बुला लिया अपने मिलने के बच्चे 2-5 मिनट, कि मैं तो आया ही रेलवे के लिए था, कि मेरा रेलवे हो जाए नहीं आ पा, यहाँ बैठा रहा, आता रहा, काम करते रहे, सुनते रहे, डांट खाते रहे, और CGL देखा गया। मेरे उसकी जर्नी कोई बहुत लंबी जर्नी नहीं रही। MS 21 बैच का वो स्टूडेंट था, मुझे लगता है कोरोना के जस्ट बाद के ही बैचेस थे, उससे पहले इतने ही बैच बड़े होंगे, 12, 15, 18 बैच बस, क्योंकि आज तो संख्या तो पहुंची है, तो उस टाइम एक ही बैच को खत्म होने 7-7, 8 महीने लग जाते थे। दूसरी चीज कि फिर उसने एक और बात बताई कि भाई मैंने उससे पूछा कि कहाँ बैठते थे, ये पीछे पता चला यस। हाँ, उसने बोला पीछे वाले कितने उत्सुक हो गए। वो मतलब जब भी कोई बच्चा आता है तो पीछे वाले बैच में, मतलब पीछे वाले या कहीं भी बैठता तो अपनी उसको यादें आ जाती है कि यानी स्कूल के अंदर लगातार 8 महीने 10 महीने में आया हूँ। उसने बताया अक्सर मॉर्निंग वाले बैच में सुबह सुबह डांट खाई थी, पता नहीं आज ही खाई थी, कल खाई थी, मुझे याद नहीं, कल जो भी, तो वो जब आया था तो वो भी सुन रहा था कि कार्यक्रम जारी है। तो उसको भी वहाँ 40-45 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद ही बुलाएंगे फिर उसको। तो फिर उसने बताया कि हमने भी बहुत डांटें खाई यहाँ पर। तो फिर मैंने बच्चों को एक ही बात समझाई कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि ये चीजें बाद में बड़ी बेनिफिशियल नजर आती है, नहीं तो अल्टीमेट में ये सोच लो कि यार याद करें तो करें, पढ़ा दिया ना करने, अपना ड्यूटी पूरी होगी ना, अपन ने सीट में क्वेश्चन दे दिए, अपन ने क्वेश्चन करा दिए, ये करा दिया, अपना काम पूरा, बाकी ये जाने, रिजल्ट कतई नहीं आ सकता। 100 में से एक बच्चे का तो आएगा जिसके अंदर आग लगी है। बात है कि आग लगानी पड़ती है तब आग लगती है, आगों को तो तब नजर आता है, तो इसलिए फिर यहाँ मेहनत करवानी पड़ती है, और शायद इसी का रिजल्ट है कि जो बच्चा रेलवे के लिए आया हो वो यहाँ तक निकल गया। समझ आई मेरी बात? कुल मिलाकर जब आप यहाँ आधे बच्चे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ है वो 10% ही, लेकिन 10% के साथ वो धीरे धीरे 40 हो जाते हैं। अब उन 10% को या तो ये समझना चाहिए कि उनकी लाइन ही नहीं है, वो गलत जगह बैठे हैं। दूसरी बात, अगर वो नहीं समझ पा रहे तो बाकी के जो 10-40 उनके साथ हो रहे ना, आप उनको बोलो कि यार आप हमारे साथ हो, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप हैं, हर बच्चे को जरूरत है जॉब की, लेकिन ये समझ
कुछ बच्चों के अंदर है, कुछ के अंदर समय के बाद आती है। अब एक बच्चे ने कल बोला कि सर इस बार सीटें तो 7-8 होगी, सीटें कम होगी, अब कैसे सिलेक्शन होगा? मैंने बोला पिछले साल 36,000 थी, हो गया? बोला ना। कब से तैयारी कर रहा है? बोला सर 2019 से। एनटीपीसी में 1 लाख थी, हो गया? उसने पूछा ही नहीं मेरे से अगला कुछ। लायक बनोगे तो 5,000 में भी निकल जाएगा कार्यक्रम, और नालायक रहोगे तो चाहे 10 लाख आ जाए सीटें, उसके बाद भी मुश्किल। अब जैसे आरएएस की 800 ही वैकेंसी आई है, 950, 1000 मान ले, 905 एक बार गई 1000 मान ले, 905 कितने साल में आई है? 3, 4, 5 साल, कुछ ऐसा ड्यूरेशन होगा। अभी तो आई है, ये तो पता नहीं कब होगा। इंटरव्यू मिनिमम प्रोसेस 2.5 से 3 साल। हाँ 3 साल में वैकेंसी आई, और 3 साल में प्रोसेस पूरा होगा। कितना साल? पेपर लीक भी तो होगा। वैकेंसी कितनी थी? पेपर लीक भी तो होगा। 1000 थी, 1200 भी मान लो, 1200 मान लो, बढ़ा दो कि बढ़ा नहीं सकता। प्रोटेस्ट किया बच्चों ने, इससे पेपर लीक और भी तो होगा। ईयर की कितनी आई रही? 1200 मानो तो 200 है, वो बिल्कुल नहीं रोकते। वैकेंसी 200 है यार, क्या करें? नहीं रोकते। यहाँ 7,000 में, और वो तो सीजीएल में है। सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एक्सवाईजेड के अभी दिल्ली पुलिस की निकलेगी, चारों बैच मिनिस्ट्री से लेकर। टोटल जो वैकेंसियां है ना, वो बहुत ज्यादा है। तैयारी का मन नहीं होता तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। समझ आई मेरी बात? और वहां फॉर्म भरे जाएंगे इसी स्टेट से 15, 18, 20 लाख, और इसी स्टेट से सीजीएल के कितने फॉर्म भरे जाएंगे? अब मुझे बताओ कंपटीशन किधर ज्यादा है भाई? उधर सीटें भी कम, पॉसिबिलिटी भी कम, सिर्फ एक मानसिक वहम हमारे दिल में, दिमाग में घुस जाता है कि यार बढ़ नहीं पाएगा। भाई मेरे बात इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि हमको सही तरीके से काम करना नहीं आता है, हम करना नहीं चाहते। करना ना है तो पूछो। अगर यहाँ आकर भी प्यासे चले गए तो इससे बड़ा, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, खुद की किस्मत को दो, कुछ दिन तो आप सोचते रहोगे, कुछ दिन तो सोचते रहोगे चलो मैं सही हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद अपने आप को किसी को कह भी नहीं पाओगे, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, इतनी बदकिस्मती आ जाएगी कि यार कहां कैसे रह गया मैं। और रहना सिर्फ एक रीजन की वजह से होगा कि जब कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त मैं पूरे, भाई मेरे कंप्लीट मन से वहां अवेलेबल नहीं था। धन तो जो तुमने देना था वो दे दिया, यहाँ तन और मन ही देना है बस, अब उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ से ये चीजें इन्वेस्ट हो जाएंगी तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो नहीं। तो सब ये बातें आज जो मैंने आपको सिखाया है उसको आपको याद रखना है। अच्छा मुझे बताओ,